आप देख रहे हैं आधार केमिस्ट्री क्लासेस। मैं हूं रामेश्वर वर्मा। आज का हमारा टॉपिक है कोल प्राइस। ये वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, है ना। तो इसमें हम क्या क्या आज पढ़ेंगे, तो सबसे पहले हम बता देते हैं आपको इंट्रोडक्शन ऑफ कोल। इंट्रोडक्शन आप क्या हो जाएगा, कोल हो जाएगा पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक की बात करते हैं तो हम टाइप्स ऑफ कोल बता देंगे आपको। टाइप्स ऑफ क्या हो जाएगा, कोल हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा टॉपिक। तीसरा टॉपिक की बात करते हैं तो हम ग्रेड ऑफ कोल, कितने ग्रेड का कोल होता है इसके बारे में बता देंगे। फिर हम जीसीवी के बारे में बता देंगे, जीसीवी। फिर लास्ट हम क्या बताएंगे, कोल प्राइस बताएंगे। ये कोल प्राइस है ना। तो मोस्टली क्या बताने वाले हैं हम, कोल प्राइस ही यार, ठीक है। आज का टॉपिक क्या है, कोल प्राइस है। बट मैं क्या करता हूँ, रिलेट करके आपको बताऊंगा तो आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, समझने में आसानी होगा। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक हो जाएगा इंट्रोडक्शन ऑफ कोल। मैं कई वीडियो बना चुका हूँ कोल के ऊपर, इंट्रोडक्शन बहुत बड़ा नहीं है ना। तो उसको ज़्यादा समझने से अच्छा थोड़ा सा एक लाइन का आप समझ लीजिए। फिर आप अगर डिटेल से समझना चाहते हैं तो और बहुत सारी वीडियो उसमें जाके आप देख सकते हैं। तो पहला टॉपिक क्या हो जाएगा हमारा, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन ऑफ कोल। कोल क्या है, एक ठोस पदार्थ है, याद रखिएगा, ठोस पदार्थ है जो कि प्राकृतिक रूप से लाखों वर्ष पूर्व दबे पेड़ पौधे और अन्य प्रकार के कई चीज रहते हैं जो लाखों वर्ष दबे हुए हैं, उसमें ऑक्सीडेशन होता है, धीरे धीरे क्या होता है, वो कोल में परिवर्तित हो जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोल बोलते हैं। इसको ईंधन के लिए क्या करते हैं, मोस्टली 35 to 40% इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। ये ज्वलनशील पदार्थ है, इसमें कार्बन की मात्रा रहता है। ये सब क्या हो जाएगा, इसका इंट्रोडक्शन हो जाएगा। कोल क्या होता है, काले रंग का रहता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कोल बोलते हैं। इसका कार्बन की मात्रा के हिसाब से हम इसको अलग अलग प्रकार से इसको बांटते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, कोल एक दहनशील पदार्थ है, एक ठोस पदार्थ है। ये लाखों वर्ष प्रकृति में दबे हुए, ठीक है, चाहे वो पेड़ पौधे हो, जीव जंतु हो, कई प्रकार के, जिसमें धीरे धीरे क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। उसके बाद क्या हो जाता है, वो कोल में परिवर्तित हो जाता है या उसका कलर काला हो जाता है। काला कहने का मतलब उसमें क्या हो गया, कार्बन प्रेजेंट हो गया, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कार्बन बोलते हैं। ये क्या होता है, 35 से 40% रहता है। इसमें हम ज्वलनशील कई पदार्थ बनाते हैं या उत्पन्न करते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, कोल बोलते हैं। ये क्या हो जाएगा, कोल का इंट्रोडक्शन हो जाएगा। दूसरा हमारा टॉपिक हो जाएगा ग्रेड टाइप्स ऑफ कोल। हम कोल को कितने प्रकार से बांट सकते हैं। तो हमने बताया था कि कोल का कार्बन की हिसाब से हम क्या करते हैं, उसको अलग अलग ग्रेड में बांटते हैं। तो कोल को क्या करते हैं, कोल का क्वालिटी के हिसाब से उसको 4 ग्रेड में बांटा गया है। सेकेंड टॉपिक हमारा क्या हो जाएगा, टाइप्स ऑफ कोल। इसको कार्बन के परसेंट के हिसाब से क्या किया गया है, बांटा गया है। तो हमारा क्या हो जाएगा, 4 प्रकार का कोल, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। इसको मैंने आपको और कई बार इसको याद करवा चुका हूँ, फिर भी इस वीडियो में और याद करवा देता हूँ। एक क्रिकेटर हमारा एबी डिविलियर्स है और क्रिकेट में एक एलपीडब्ल्यू आउट होता है। 2 चीज़ आपको याद रखना है, उसके बाद आपको कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, क्रिकेटर है एबी, ठीक है, एबी डिविलियर्स बोलते हैं उसको। एबी डिविलियर हुए, एलपीडब्ल्यू आउट, डब्ल्यू के यहाँ कोई मतलब नहीं है। अब इसको समझाता हूँ। ए का होता है एंथ्रासाइड, बी का होता है बिटुमिनस, एल का होता है लिग्नाइट, पी का होता है पीट, ठीक है। इसका कार्बन का परसेंट मैं अप्रॉक्स बता रहा हूँ, 95% इसमें क्या रहता है, कार्बन रहता है। किसमें रहता है, एंथ्रासाइड कोल में। जिस कोल में 95% कोल रहे, उस कार्बन रहे, उसको आप जान जाना कि वो एंथ्रासाइड कोल है। कार्बन की परसेंट यहाँ है। इसमें मान लो क्या होता है, 80%, ठीक है। 80 कितना रहता है, 60 से 80 अप्रॉक्स में बता रहा हूँ, ठीक है, अप्रॉक्स 60 से 80, ठीक। और लिग्नाइट का क्या हो जाएगा, 50% अप्रॉक्स। और इसका क्या हो जाएगा, इसका मैं 40 मान लेता हूँ, 10 से 40 अप्रॉक्स, ठीक है। तो सबसे पहला एंथ्रासाइड में कितना परसेंट में हमारा कार्बन रहेगा, 95% रहेगा अप्रॉक्स। आप 90 से 95 मान सकते हो। हमारा बिटुमिनस का कितना होता है, 80%। लिग्नाइट का कितना होता है, 50%। और हमारा पीट का कितना हो जाएगा, 10 से 40%। ये हमारा कोल का क्या हो जाएगा, टाइप हो जाएगा। लेकिन और इसमें 2 हमारा क्या किया है, सब डिवीजन किया गया है ना। तो हमारा एंथ्रासाइड में क्या हो जाएगा, हमारा सेमी एंथ्रासाइड एक और बांटा गया है, सेमी एंथ्रासाइड, याद रखिएगा, सेमी एंथ्रासाइड। एंथ्रासाइड से सब डिवीजन सेमी एंथ्रासाइड, और बिटुमिनस से क्या किया गया है, सब बिटुमिनस। ये 2 चीज अलग से कर दिया गया है, ठीक है। मेनली 4 टाइप होता है, बट हम जैसे जिस प्रकार से 4 दिशा के बारे में पढ़ते हैं और उसके हम और 4 ब्रांच बना लिए हैं। जैसे आप देखते रहिएगा, यहाँ पे मैं हर वीडियो में इसी तरह समझा रहा हूँ ताकि आपको
क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। अलग अलग टाइप से समझाऊंगा तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। देखियो हमारा ये 4 दिशा होता है, लेकिन हम यहाँ से और मान लेते हैं, ये अलग होता है, ये दोनों का होता है, ये दोनों का। इस प्रकार से हमारा दिशा कितना हो गया, 8 हो गया। लेकिन हम कितना मानते हैं, 4 ही मानते हैं। उत्तर पूर्व, पूर्व पश्चिम, है ना, उत्तर दक्षिण, दक्षिण पूर्व, ये हमारा क्या है, मिश्रित है, क्योंकि ये दोनों के बीच में पारा है, इसलिए हम दोनों को लेते हैं। इसी प्रकार हमारा क्या है, ये हम इसको सब डिविजन कर दिए हैं। टाइप्स केवल 4 हैं, लेकिन इसको सब डिविजन किया गया है, उसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, एंथ्रासाइड, सेमी एंथ्रासाइड, बिटुमिनस, सब बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। ठीक है, अगर आपसे कोई कोल का टाइप पूछता है तो केवल 4 है, बट उसको डिवीजन के हिसाब से 6 हो गया है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। ये परसेंट हम कार्बन के हिसाब से बता दिए हैं, और इसी को हम इस हिसाब से अरेंज किए हैं। आप अपना दूसरा ट्रिक लगा के जमा सकते हो, बट मेरे लिए बेस्ट है और सरल भी है। ठीक है, एंथ्रासाइड, बिटुमिनस, AB हुए LPW आउट, इसको आप याद रखोगे, कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। हमारा टाइप्स ऑफ कोल हो गया। अब हम इसमें क्या देखते हैं, ग्रेड ऑफ कोल। ठीक है, ग्रेड कैसे पता करते हैं कोल का, ये बता रहा हूँ मैं। देखो मेन टॉपिक आज का हमारा है कोल प्राइस, बट मैं एक ही बार में आपको कोल प्राइस बता दूंगा तो आपको क्रिस्टल क्लियर नहीं होगा, इसलिए मैं आपको चीज़ों को रिलेट करते जा रहा हूँ ताकि आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। जब मैं कोल प्राइस समझाऊंगा तो आपको एकदम एक ही बार में समझ आ जाएगा, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, सबको लेते जा रहा हूँ। ये सब चीज़ आपको आता है, फिर भी कई लोग को नहीं आता, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको रिलेट करके पढ़ाते जा रहा हूँ। और इस चीज़ का मैं वीडियो पहले भी बना चुका हूँ, अगर आप नहीं नए हो या फिर नहीं देखे हो तो उसको जाके दे सकते हो प्लेलिस्ट में, है ना। तो तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, ग्रेड ऑफ कोल। ठीक है, कोल का ग्रेड कितने प्रकार से हमारा किया गया है, तो कार्बन के हिसाब से ही हम क्या किए हैं, उसको अलग अलग प्रकार से बांटे हैं। तो कोल में हमारा G1 से G17 होता है। कोल के ग्रेड को हम क्या बोले हैं, G1 से G17। ठीक है, G1 से G17। ठीक, ये हमारा क्या हो जाएगा, G1 से G17 हो जाएगा। ये हमारा क्या है, नॉन कोकिंग कोल का है। कोकिंग कोल का अलग ग्रेड रहता है, ये मैं केवल नॉन कोकिंग कोल का ही बता रहा हूँ, इसको आपको याद रखना है। नॉन कोकिंग कोल का ग्रेड है, ठीक, इसको अभी आपको याद रखना है। G1 से G17। अगर हमारा कोल G18 आता है, वो अनग्रेड में आता है, याद रखिएगा। G18 अगर आ गया, जिसका लेस देन GCV हमारा क्या हो जाएगा, 2000 हो जाएगा, उसका हमारा क्या रहेगा, उसका रहेगा G18, जो कि अनग्रेड कोल है। ग्रेड के हिसाब से कितना बांटा गया है, G1 से लेकर G17, बीच में पूरा क्या है, कंटिन्यू है, G2, G3, G4, G5, G6, G7, G ऐसे करते हुए G7 तक की इसको डिवाइड किया गया है। याद रखिएगा, ये टोटल किसका ग्रेड है, तो नॉन कुकिंग कोल का ग्रेड है, इसको आपको याद रखना है, G1 से G17। अब मैं GCV इसी में बताता हूँ। जिस कोल का GCV, ठीक है, जिस कोल का GCV हमारा क्या होता है, मोर देन 7000 होता है। याद रखिएगा, मोर देन 7000 होता है, उसको हम G1 ग्रेड में रखते हैं। जिस कोल का GCV हमारा क्या होता है, 7000 होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम 7000 में इसको G1 में रखते हैं। अच्छा, अब ये कोल आया कहाँ से, इसको थोड़ा सा और मैं बता देता हूँ। ठीक है, ग्रेड कहाँ से निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, इसको बारे में थोड़ा सा सिंपल कहाँ से आया इसके बारे में बताता हूँ। तो सबसे पहला हमारा क्या होता है, कोल माइंस होता है। मान लो ये सपोज क्या है, कोल माइंस है। ठीक है, इस कोल माइंस में हम क्या करते हैं, कोयला पावर पार्टी को देते हैं। ठीक है, इसमें आप 2 प्रकार का होता है, एक पावर सेक्टर होता है, एक नॉन पावर सेक्टर होता है। पावर सेक्टर उसको समझिए जो NTPC है। ठीक है, NTPC जो या फिर डायरेक्ट पावर जो जनरेट करता है, इलेक्ट्रिक जनरेट करता है, लाइक NTPC। एक एक एग्जाम्पल बताऊंगा, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा। पावर जनरेट करता है या पावर पार्टी हम किसको बोल सकते हैं, वो हो जाएगा NTPC। NTPC क्या करता है, इलेक्ट्रिक जनरेट करता है, राइट। दूसरा नॉन पावर हमारा क्या हो जाएगा, नॉन पावर हमारा हो जाएगा लाइक सीमेंट, स्टील, ये हमारा नॉन पावर है, इसको आपको समझना है। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये कोल है, ये पूरा क्या है, कोल माइंस है। ठीक है, अब ये कोल माइंस कहाँ चाहिए, यहाँ NTPC चाहिए। NTPC वाले को क्या करना है, इलेक्ट्रिक जनरेट करने के लिए लगेगा, तो क्या करता है, ये कोल इससे लेता है। अभी लेने के लिए क्या करता है, डायरेक्ट तो नहीं ले जाता, ये ट्रांसपोर्टिंग का यूज करता है। तो ट्रांसपोर्टिंग में क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा रेल हो जाएगा, रेल हो जाएगा, ये ट्रक हो जाएगा या साइलो हो जाएगा।
ठीक, और या कन्वेयर बेल्ट हो जाएगा। ये सब के माध्यम से क्या करता है, ये कोल को क्या करता है, माइन से लेकर अपने एनटीपीसी अंदर तक के ले जाता है। इतना आपको याद रखना है। तो ट्रांसपोर्टिंग क्या हो जाएगा, रेल हो जाएगा, ट्रक हो जाएगा, साइलो हो जाएगा, बेल्ट हो जाएगा। इतना माध्यम से क्या करता है, वो ट्रांसपोर्टिंग करवाता है। ठीक है, इसको आपको एकदम ध्यान से समझना है। तो अगर ये क्या करता है, रेल से ले जाता है या ट्रक से ले जाता है, इससे ले जाता है, तो क्या करता है, इसके बीच में सैंपलिंग होता है। ठीक है, सैंपलिंग एक वर्ड होता है। आप सैंपलिंग किसे बोलते हैं, तो एक लार्ज अमाउंट से हम छोटा अमाउंट टेस्ट करने के लिए लेते हैं, उसको हम सैंपलिंग बोलते हैं। मान लो हमारे पास 100 केजी है, ठीक है, कोई भी सामान हमारे पास 100 केजी है, उसका हम मान लो 1 केजी लेते हैं, वो हमारा क्या हो जाएगा, ये 100 केजी का हमारा एक सैंपल हो जाएगा। जो लार्ज अमाउंट है उससे हम छोटा सा अमाउंट टेस्ट करने के लिए लेते हैं, वही सैंपलिंग है। ये क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में भी पूछ सकता है, इसको आपको समझना है। तो सैंपलिंग क्या है, ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, अपन टेस्ट करने के लिए सैंपल लेते हैं। जैसे रेल से गया तो रेल से अपन, इसके लिए मैं सेपरेट सेपरेट वीडियो पहले से बना चुका हूँ, बट आप समझ लीजिए इसमें। ठीक है, तो मान लो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए रेल यूज कर रहा है, या वेगन है ना, ट्रेन में ही वेगन रहता है, तो रेल यूज कर रहा है, तो रेल से क्या करते हैं, अपन सिंपल लेते हैं। ठीक है, अब कैसे सिंपल लेते हैं, कैसे सैंपलिंग होता है, सबका मैं प्रोसीजर अलग से वीडियो में बना चुका हूँ। तो इसे जस्ट मैं क्या कर रहा हूँ, रिवीजन करा रहा हूँ। रेल से ले लिया, रेल से अपन क्या करते हैं, सिंपल लेते हैं। सिंपल लेने के बाद क्या करते हैं, हमारे पास क्रशर रहता है। ठीक है, ये ले लिए, लेने के बाद इसको क्या करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं। प्रिपरेशन करने से पहले हमें जानना चाहिए क्रशर के बारे में। अब क्रशर क्या रहता है, हमारे पास 4 प्रकार का क्रशर रहता है। प्राइमरी क्रशर, सेकेंडरी क्रशर, टर्सरी क्रशर, फोर्थ क्रशर। प्राइमरी क्रशर का हमारा साइज क्या रहता है, 50 mm, और सेकेंडरी क्रशर का होता है 12.5 mm रहता है, और टर्सरी का रहता है 3.35 रहता है, और फोर्थ क्रशर का रहता है 212 माइक्रोन या 72 मेस। ये क्या बोल सकते हो इसको, 72 में। ये 4 टाइप का हमारे पास क्या रहता है, क्रशर रहता है। क्रशर कहने का मतलब क्या है, वो कोल को क्रश करता है, उसका साइज को कंसाइज करता है, छोटा करता है। ये हमारे पास मान लो हम इसका साइज लाए हैं 100 mm का, हम क्या लाए हैं, कोल लाए हैं। जो यहाँ रेल से हम क्या किए हैं, रेल से जो गया है उसको हम सिंपल कलेक्ट किए हैं, वो कितना का है, 100 mm का है। इसको हम ये चारों से क्या करते हैं, पास कराते हैं। पहले 50 mm में कराते हैं, फिर 12.5 में, फिर 3.35 में, फिर हमारा क्या हो जाएगा 12.5 में, 72 में इसमें। ठीक है, ये सबको क्या करते हैं, इस सबके बीच में हमारा एक पार्टीशन रहता है जो रिजेक्ट होते रहता है। ठीक है, अब यहाँ तक देखो, मान लो हमारा यहाँ पे 360 केजी रहेगा, मैं केजी के हिसाब से बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे अब यहाँ बचते बचते कितना हो जाएगा, 60 केजी हो जाएगा। देखो 300 केजी को हमको रिजेक्ट कर देना है, सब चीज़ को हमको एक साथ लेके नहीं चलना है, उसको क्या करना है, लार्ज अमाउंट है उसको क्या करना है, कंसाइज करना है, काटना है उसको। इसके बारे में सब आप कोल सैंपलिंग में देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। 60 केजी यहाँ पे हो गया, फिर इसको सेम 60 केजी यहाँ रखना है, और इसको क्या करना है, फिर हमको अप्रॉक्स 2 केजी तक की हमको क्या करना है, फोर्थ क्रशर में यूज करना है। फोर्थ क्रशर तक लाते लाते हमारा 2 केजी सैंपल होना चाहिए। ये 2 केजी हमारे पास सैंपल हो गया। ठीक है, इसी से हम क्या करते हैं, इसका साइज क्या है, एकदम बारीक पाउडर जैसा महीन एकदम। ठीक है, जिसका साइज क्या है 212 माइक्रोन या 72 में। ठीक, अब इसके बाद थोड़ा सा हम क्या करते हैं, 5th स्टेज में इसको हम छानते हैं। छानना मतलब सीविंग करते हैं। ठीक है, 72 में इसके हमारे पास छन्नी रहता है, उसमें हम सीव करते हैं। अब सीव करने के बाद जो हमारा सैंपल बचा उसको हम 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, एक पावर सेक्टर को देते हैं, एक जो सेलर रहता है, परचेसर रहता है, एक हम उसको सेपरेट रख दिए रहते हैं। ठीक, ये हो गया। अब जो हमारे पास एक पार्ट बचा, ये 4 पार्ट में हम एक पार्ट का मान लो क्या करते हैं, उसको टेस्ट करते हैं। टेस्ट क्या क्या रहता है, तो टेस्ट देखो हम क्या क्या करते हैं, तो सबसे पहले जीसीवी निकालते हैं। जीसीवी हो गया, एस हो गया। मॉइस्चर के लिए हम क्या करते हैं, 12.5 का अलग से उसका यूज करते हैं मॉइस्चर के लिए। ये हमारा क्या है, 72 में इसका इसमें यूज करते हैं। एस है, मॉइस्चर है, और बहुत सारे इसका है। ठीक है, उसका सबके हम सेपरेट वीडियो बना चुके हैं। तो मेनली अब जीसीवी का बात आ रहा है। जीसीवी होता क्या है, ग्रास कैलोरीफिक वैल्यू, जिसको हम क्या बोलते हैं, जीसीवी बोलते हैं। इसका एक चार्ट है जो कि आपको फोटो में दिख रहा होगा। ठीक है, ये चार्ट है, उसको क्या करते हैं, इसको किलो कैलोरी में हम क्या करते हैं, इसका मेजर करते हैं। इसका यूनिट है, आपसे इंटरव्यू में हो सकता है जीसीवी का फुल फॉर्म पूछ ले, तो इसका क्या होता है, ग्रास कैलोरीफिक वैल्यू, जिसका यूनिट है किलो कैलोरी। इसको आपको याद रखना है। ये हो गया। अब
इसका देखो जीसीवी वैल्यू, अगर हम किसी कोल को लेते हैं, जैसे ये हमारा क्या हो गया जो हम लिए हैं 3.35 72 में इसका, सॉरी 72 में इसका लिए हैं, इसको 1 ग्राम लेते हैं, एक जीसीवी मशीन होता है उसमें रखते हैं, जब रखते हैं तो हमारा मीटर कितना बताता है, मोर देन 7000 बताता है। अब मैं देख बता रहा हूँ, ठीक है, मोर देन 7000 बताता है, उस कोल का ग्रेड हमारा क्या हो जाएगा, G1, मतलब वो कोल बहुत ही अच्छा है। फिर से हम क्या करते हैं, एक मान लो इसी से हम 1 ग्राम और लेते हैं, अब उसका हम कोल का जो मशीन आता है वो बताता है हमारा मान लो 2200 से 2500, ये क्या हो जाएगा हमारा 2200 से 2500 के बीच में, हो सकता है 2300 हो जाए, हो सकता है 2250 आ जाए, हो सकता है 2499 आ जाए, कोई भी आ सकता है, इतना हमारा रेंज है। तो उस कोल को हम क्या मानेंगे, G17 मानेंगे, इसको आपको याद रखना है, G17। हमारे पास एक कोल है, कोल मैं बता दिया कहाँ से लाए, ठीक है, इस कोल को हमने क्या किया, 1 ग्राम लिए, जीसीबी मशीन में डाले, वहाँ मीटर है, ठीक है, इस मीटर में जैसे हम गाड़ी चलाते रहते हैं डिजिटल मशीन में, तो आपको पता चलता है कि आपका गाड़ी का स्पीड 63 हो गया या 50 हो गया, 60 हो गया, सेम ऐसी यहाँ पे क्या बताएगा, एक मीटर में हमारा ये बताएगा कि इसका कोल का मान लो 2300 है, जीसीबी वैल्यू कितना है 2300 किलो, किलो कैलोरी, याद रखना। तो उस कंडीशन में हमको क्या मानना होगा, उस कोल का ग्रेड G17 है, ठीक, ये मानना पड़ेगा। अब ये कोल का पता है, ये जीसीबी वैल्यू और ग्रेड एक दूसरे के क्या है, एक दूसरे के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक। कैसे होता है, जैसे कि देखो, ये अगर ग्रेड बढ़ेगा, ठीक है, ग्रेड बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, जीसीबी वैल्यू घटेगा, ग्रेड बढ़ेगा तो जीसीबी वैल्यू हमारा घटेगा, याद रखिएगा। ये हम मान लेते हैं G1 और ये मान लेते हैं हम G11 मान लेते हैं, ठीक है। अब जैसे G1 का हमारा कितना है, 7000 है, अभी तो आपको समझ नहीं आ रहा होगा 7000 है, लेकिन G11 का देखो, इसका क्या हो जाएगा 4000। देखो अगर यहाँ पे कितना है 7000 है, तो हमारा G1 हो रहा है, अब यहाँ की वैल्यू कम कर रहे हैं तो ये बढ़ रहा है, ये 11 हो गया इस बार, देखो ये 4000 हो गया जीसीबी वैल्यू, तो हमारा ग्रेड क्या हो गया, G11। याद रखिएगा, अगर 4000 हो रहा है तो G11, अगर इसका वैल्यू हम बढ़ा रहे हैं 7000 कर रहे हैं, तो उसका ग्रेड कितना हो जाएगा, G1, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोल सकते हैं इसको, एक दूसरे के ग्रेड और जीसीबी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर ग्रेड बढ़ाते हैं तो जीसीबी कम होगा, जीसीबी बढ़ाते हैं तो ग्रेड कम होगा, याद रखिएगा। यहाँ पे 7000 कर दिए तो G1, अगर हम यहाँ पे 4000 कर दिए तो G11, इस प्रकार से आपको समझना है। अगर इतना आप समझ गए तो इसको मैं क्या बताता हूँ, प्राइस बताता हूँ। और प्राइस क्या होता है, एक दूसरे के समानुपातिक होता है जीसीवी के, जीसीवी समानुपातिक क्या होता है, कोल प्राइस, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। जीसीवी समानुपातिक किसके होते हैं, तो कोल प्राइस का, अगर जिसका जीसीवी ज्यादा रहेगा मोर देन 7000, तो उसका कोल प्राइस भी क्या रहेगा, 990 रुपए, ठीक है। ये टन के बारे में बात हो रहा है, टन, है ना। तो ये जितना ज़्यादा ये रहेगा उतना ज़्यादा ये बढ़ेगा। जिस प्रकार से आप धान या कुछ भी आप फसल बेचते हो, जितना ज़्यादा अच्छा क्वालिटी का रहेगा उतना ही ज़्यादा उसका क्या रहता है, कोल प्राइस रहता है या उसका प्राइस रहता है, याद रखिएगा। लाइक गाँव में देखोगे धान जिसका क्वालिटी अच्छा रहता है उसका पैसा ज़्यादा रहता है, दलहन में भी वैसे ही, तिलहन में भी, कुछ भी आप कहीं भी कर रखो उसका क्या रहता है, जिसका जितना ज़्यादा क्वालिटी रहता है उतना ज़्यादा उसको पैसा मिलता है। सेम उसी प्रकार ये है, जिस प्रकार से जितना अच्छा क्वालिटी का कोयला रहेगा उसका क्वालिटी का उतना ही पैसा मिलेगा, ठीक है। तो अब लास्ट टॉपिक हमारा क्या हो जाएगा, कोल प्राइस, इसको आप अच्छे से समझिएगा। तो लास्ट टॉपिक हमारा क्या हो जाएगा, कोल प्राइस, याद रखिएगा कोल प्राइस। और इसको भी याद रखिएगा, कोल प्राइस ये मैं बना दिया हूँ, चार्ट बनाया हूँ, वो फिक्स नहीं है, क्योंकि हर कोई भी चीज़ क्या रहता है, फिक्स नहीं रहता है, एक लिमिट टाइम के लिए रहता है। मान लो मेरा एज अभी 27 है, मैं उसको क्या कर सकता हूँ, 25 नहीं कर सकता, समझ गए। या किसी भी तेल का या फिर पेट्रोल का देख लीजिए आप, आज 100 रुपया हो गया, उसको आप 50 रुपया कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। वो चेंज होते रहेगा, लेकिन चेंज कैसे होगा, वो बढ़ते क्रम में होगा, ठीक है, कम नहीं होगा, वो बढ़ेगा। इसीलिए क्या है, ये कोल प्राइस फिक्स नहीं है, आपको मान याद रखना है, ये चेंज होते रहेगा, ठीक है। लेकिन एक अप्रॉक्स वैल्यू आप जान लोगे तो उसके ऊपर होगा, इसको आपको जानना है, ठीक है। ये क्या है, एकदम फिक्स नहीं है, इसको आपको कंसेस याद रखना है। कई फिर कमेंट करके पूछते हैं इसका कोड प्रेजेंट में ये है, तो आप उसका बदलते रहता है रेट, इसलिए आपको इसको याद रखना है। मैं केवल एक चीज़ बता रहा हूँ बेसिक, ताकि आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि हाँ कोल प्राइस इतना रहता है। आप याद रखिएगा कि रोम कोल
स्टीम कोल और स्लेक कोल, सब कोल का क्या रहता है, प्राइस अलग अलग रहता है। मैंने सबसे पहले बता दिया हूँ जीसीवी और क्या होता है हमारा कोल प्राइस समानुपातिक होता है। जितना ज़्यादा जीसीवी रहेगा उतना ज़्यादा हमारा कोल प्राइस रहेगा। लेकिन हमारा क्या रहता है, जीसीवी और ग्रेड एक दूसरे के क्या रहते हैं, व्युत्क्रमानुपाती रहते हैं। इस चीज़ को याद रखना है, केवल दो चीज़ आपको याद रखना है। तो देखो मैंने यहाँ पे ग्रेड बता दिया है, जीसीबी है और प्राइस है। जो रेड कलर में है वो हमारा क्या है, कोल प्राइस है, इसको आप याद रखना। मान लो जीसीबी जिसका हमारा क्या है ग्रेड वन का बात करते हैं, जिसका जीसीबी मोर देन 7000 है, उसका कोल प्राइस क्या हो जाएगा, 4990 रुपये पर टन। इसमें टन में लिए है ना, याद रखिएगा टन में। कोयले को अगर प्राइस के डिवाइड करते हैं तो उसको टन में बात करेंगे, ठीक है। और हमारा G2 का जिसका हमारा क्या है जीसीबी वैल्यू, इसका 6701 से लेकर 7000 तक के है, जिसका हमारा क्या है कोल प्राइस 4780। 3 का देख लेते हैं ग्रेड का, यहाँ पे हमारा जीसीबी वैल्यू दिया हुआ है, आप यहाँ फोटो में भी देख सकते हैं, ठीक है, ताकि आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। छोटा छोटा दिख रहा होगा लेकिन फोटो में आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। G3 का हमारा क्या हो जाएगा 4690, जी हमारा 4 का क्या हो जाएगा 4640, G5 का 3965, G6 का 3860, G7 का 3510, G8 का हमारा 3210 और G9 का हमारा 2530, ठीक है। और G10 का हमारा 2390 और G11 का 1900। मैं बताते जा रहा हूँ G10, ये इसको आपको याद रखना है, क्योंकि मैक्सिमम हमारा बिटुमिनस जो रहता है वो क्या है, उसका कोल ग्रेड 4300 से लेकर क्या होता है 4600। ये G10 इसका प्राइस हो जाएगा 2390 रुपये और हमारा हमारा 11 का हो जाएगा 4000 से 4300, जिसका प्राइस 1900। ये दो चीज़ को आपको याद रखना है, क्योंकि आपको बार बार ये मिलेगा, तो इसको आपको याद रखना है। एक यहाँ पे G13 है 3400 से लेकर 3700, ठीक है, इसको भी आपको याद रखना है। तो देखो हमारा G12 का क्या हो जाएगा 1680, G13 का हमारा 1310, G13 को भी आपको याद रखना है, क्योंकि ये बार बार मिलता है, ठीक है। ये मतलब ये आसपास जो हमारा बिटुमिनस कोल है ये G13 का, G10 का, G11 का ही जाता है। तो आप सबको याद नहीं रख सकते, लेकिन एक दो को जो याद रखोगे वो अच्छा रहेगा, ठीक है। अब हमारा G14 का क्या हो जाएगा 1180, G15 का क्या हो जाएगा 1050, G16 का 1000 और G17 का 910, ठीक है। अंडरग्राउंड माइंस में कहीं कहीं पे क्या होता है G7 भी देखने को मिलता है 5201 से लेकर 5500 तक के, जिसका कोल प्राइस कितना है 3510 पर टन। हर चीज़ का याद रखिएगा पर टन में है, इसका वैल्यू कितना में है, टन में है, ठीक है। तो ये हमारा जो रेड कलर है कोल प्राइस है, ये कोल प्राइस, ये हमारा जीसीबी वैल्यू है और ये फर्स्ट में जो है वो ग्रेड है, ठीक है। तो आज हमने क्या क्या बता दिया आपको, कोल का हम इंट्रोडक्शन, टाइप्स ऑफ कोल, ग्रेड, जीसीबी और लास्ट में कोल प्राइस। याद रखिएगा कोल प्राइस फिक्स नहीं है, फिर भी एक आप मोटा मोटा एक अमाउंट जान लीजिए ताकि आपको पता रहे कोल के प्राइस के बारे में, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही।